क्या पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है वो सहाफियों की जासूसी कर रहा है? ये शीनी मजारी साहिबा ने एक सीनियर सहाफी से बात की टेलीफोन के ऊपर। वो जो अमरीकी खत था उस हवाले से उनकी बात हुई। बाद में उसी सहाफी को अमरीकी एम्बेसी से फोन आया कि क्या तुम साइफर के हवाले से कोई स्टोरी कर रहे हो। अब अमरीकी एम्बेसी को किस तरह ये पता चल गया? ये एम्बेसी नहीं है, ये पूरा कंपाउंड है। इसके जरिए पाकिस्तान के अंदर जासूसी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है वो सहाफियों की जासूसी कर रहा है? इस हवाले से एक अहम सियासी शख्सियत ने बड़ा क्वेश्चन उठाया है। वो क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो अमरीकी एम्बेसी है उसके ऊपर मुख्तलिफ नौयत के माजी में भी इल्जामात लगते रहे हैं। ये एम्बेसी किस तरह बनी, कितनी बड़ी है, थोड़ी सी तफसीलात उस हवाले से भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, शीनी मजारी साहिबा ने एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में वो क्वेश्चन करती हैं कि क्या जो अमरीकी एम्बेसी है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सहाफियों की और पीटीआई की जासूसी कर रही है। शीनी मजारी साहिबा के बकौल उन्होंने जुमेरात वाले दिन एक सीनियर सहाफी से बात की टेलीफोन के ऊपर। इंग्लिश एक न्यूज़पेपर से उस सहाफी का ताल्लुक है, और बुनियादी तौर पे उनकी जो गुफ्तगू हुई वो जो अमरीकी खत था, वो जो अमरीकी साइफर था जिसके हवाले से इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं कि वो सबूत है अमरीकी रजीम चेंज का, उस हवाले से उनकी बात हुई। और उस सहाफी ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी से भी पहले उनकी बात हो चुकी है उस सहाफी की उस साइफर के हवाले से। बाद में जुम्मे वाले दिन उसी सहाफी को अमरीकी एम्बेसी से फोन आया, और अमरीकी एम्बेसी से फोन करके पूछा कि क्या तुम साइफर के हवाले से कोई स्टोरी कर रहे हो, अमरीकी खत के हवाले से कोई स्टोरी कर रहे हो? जी हाँ जी, उस सहाफी को फोन आया अमरीकी एम्बेसी से। अब शीनी मजारी साहिबा आगे लिखती हैं कि ये जो चीजें डिस्कस हुई थी टेलीफोन पे, अब अमरीकी एम्बेसी को किस तरह ये पता चल गया? क्या उनको इजाजत दे दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर अब वो हमारी जासूसी भी कर सकते हैं? और क्या ये कोई बाकायदा तौर पे ऑफिशियली उनको इजाजत दी गई है? और ये जो रजीम चेंज हुई है, जो हुकूमत चेंज हुई है अमेरिका के कहने के ऊपर, बकौल उनका ये इल्जाम है, उसका क्या ये भी हिस्सा है, उसका ये भी पार्ट है कि अब हमारे जो टेलीफोन है वो भी अमरीकी एम्बेसी जो है वो रिकॉर्ड करेगी या उनको सुनेगी? और उसके साथ साथ उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि इससे ज्यादा फिर और हम किस गुलामी की हम बात करें, कि गुलामी की भी कोई हद होती है। अच्छा, अब ये शीनी मजारी साहिबा ने बड़े सीरियस इल्जाम लगाए हैं कि जो अमेरिकन एम्बेसी है वो हमारे लोगों की जासूसी कर रही है, सहाफियों की जासूसी कर रही है, पाकिस्तानियों की जासूसी कर रही है। लेकिन आपको मालूम है कि इस हवाले से माजी में भी बातचीत होती रही। गालिबन 2019 में एक इस तरह की खबर सामने आई थी कि सीडीए के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई है कि जो अमेरिकन एम्बेसी बनी है इस्लामाबाद में वो किस तरह बनाएगी। सेनेट के अंदर भी ये मामला उठा और उसमें बताया गया कि ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया था कि ये जो एम्बेसी बनाई गई जिसकी कोई 7 फ्लोर्स हैं, और ये बहुत बड़ी एम्बेसी है, और इसके हवाले से सेनेट के अंदर कहा गया, ये इल्जाम लगाया गया कि जनाब ये एम्बेसी नहीं है, ये पूरा कंपाउंड है, और इसके जरिए पाकिस्तान के अंदर जासूसी हो सकती है, ये जासूसी के आलात वहां पे छत के ऊपर नस्ब कर सकते हैं। तो जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एम्बेसी बनाई गई थी इसकी वजीर आजम से इजाजत नहीं ली गई थी। ये वजीर आजम की इजाजत के बगैर इस एम्बेसी को बनाया गया, और इसमें यह बताया गया था कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें रेफरेंस ये साइट किया गया था कि 2012 का एक लेटर था फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि जो बिल्डिंग है इस एम्बेसी की, अमेरिकन एम्बेसी की, उसके छत के ऊपर सर्वेलेंस की डिवाइसेस मॉनिटरिंग के लिए लगाई जा सकती हैं, जासूसी के लिए लगाई जा सकती हैं, ताकि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के ये जो सारा निजाम है उसके आगे पीछे आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनकी जासूसी की जा सके। अच्छा, सेनेट को यह बताया गया कि फॉरेन ऑफिस ने और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो उनसे सीडीए ने राब्ता किया, उनसे इजाजत मांगी, तो उन्होंने इजाजत दे दी कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और फॉरेन ऑफिस ने सीडीए को कहा कि वो कोई ऐसा साइन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वहां पे कोई इस तरह का इक्विपमेंट जो है इस वक्त इंस्टॉल किया गया है, तो लिहाजा उस बिल्डिंग की इजाजत दे दी गई। अब यह है कि बाद में उस बिल्डिंग के अंदर क्या कुछ नस्ब हुआ, इसलिए कि एक स्टोरी मैंने भी की थी कि अमेरिकन एम्बेसी जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर एक फायरिंग रेंज बनवाना चाहती थी।
दुनिया में कौन सी एम्बेसी है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके फायरिंग रेंज बनवाना चाहती है? और वो स्टोरी जब मैंने की तो उस वक्त भी बड़ा हुआ मुझे भी अमेरिकन एम्बेसी से कॉल आई थी और कहा था कि जनाब कि ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए बना रहे हैं, उसकी सहूलियत के लिए बना रहे हैं ताकि वो वहां पे प्रैक्टिस कर सकें। भाई इस्लामाबाद पुलिस के लिए अगर बनानी है तो वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन में बनाए या सियाला पुलिस एकेडमी में बनाए। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दुनिया में कहां पे बनती है फायरिंग रेंज? इसी हवाले से बहुत सारे लोग ये बार बार कहते रहे कि ये कंपाउंड नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक बेस है जो पाकिस्तान ने दे दिया है अमेरिका को। अब इस हवाले से इल्जामात लगते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान फौज के एक रिटायर्ड अफसर ने पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन में उन्होंने कहा था कि ये जो अमेरिकी एम्बेसी बन रही है, इस हवाले से उन्होंने अपने तहफ्फुजात का इजहार किया था और कहा था कि जनाब वहां पे बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इतनी बड़ी एम्बेसी की जरूरत क्या है? मतलब अगर आप उसको एम्बेसी का कंपाउंड भी देखें तो वो बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर बार बार सवालिया निशानात उठते हैं, बार बार लोग सवाल करते हैं कि वहां पे इतनी बड़ी एम्बेसी की क्या जरूरत है, कौन लोग हैं वहां पे। और ये इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब ये एम्बेसी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने एक बेस दिया हुआ है, एक अड्डा दिया हुआ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हैं, इनके फौजी भी यहाँ पे हैं और यही वजह है कि वो फायरिंग रेंज भी बनवाना चाहते हैं ताकि वो वहां पे प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकें। तो इस किस्म के इल्जामात लगते रहे और ये कोई इल्जामात आम शख्स नहीं लगे। ये पाकिस्तान की सेनेट के अंदर इस चीज के हवाले से चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से मुकदमा जा चुका है। लेकिन समझने की चीज ये है कि ऑब्वियसली हमारे जो इदारे हैं उनकी इजाजत के बगैर तो इतनी बड़ी एम्बेसी यहां पे नहीं बन सकती ना। इदारों ने इजाजत दी है और इदारों ने क्लियरेंस दी होगी और वो ये समझते होंगे कि ऐसी कोई जासूसी नहीं हो रही। अमेरिकन तो कोई ऐसी जासूसी नहीं करते, वो लोग तो इस तरह की हरकतें दूसरे ममालिक में जाके नहीं करते। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और उन सब ने ये क्लियरेंस दी है, तो उसके बाद ही ये सब कुछ बना होगा, ये कंस्ट्रक्शन हुई होगी। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अब तक वो तो 2018 की खबर थी कि वो वहां पे फायरिंग रेंज बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने टेंडर भी किया हुआ था और वो टेंडर भी हमने शो किया था अपने टीवी चैनल के ऊपर। उस वक्त मैं जिस टीवी चैनल के साथ काम करता था तो बहुत सारी तफसीलात थी जो हम लोग सामने लेके आए थे, पर अमेरिकन एम्बेसी ने कहा था कि ये तो हम फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तानियों पे एहसान कर रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस की मदद के लिए हम ये कर रहे हैं। अब वो जो इसमें बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर पाकिस्तानी पुलिस की मदद है तो कहीं बाहर हो ना, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कितनी पुलिस जा सकती? इस्लामाबाद पुलिस का 99% अमला तो वहां पे जा ही नहीं सकता। वहां पे तो सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनकी वहां पे ड्यूटी लगती है, उसके अलावा तो वहां पे कोई नहीं जा सकता। तो वहां पे रेंज बनाना क्यों जरूरी है? रेंज बाहर क्यों नहीं बनाई जा सकती थी? और दूसरा ये है कि अगर हमारी पुलिस की रेंज भी वो बना के देनी है अमेरिकन एम्बेसी ने, तो फिर हम पुलिस भी आउटसोर्स कर दें, अमेरिकन पुलिस को यहाँ पे बुला लें ताकि वो फेंटा शेंटा तो सही लगाए ना। अमेरिकन पुलिस जिस तरह वो उधर सियाफाम लोगों को मारते पीटते हैं, आप लोग देखते होंगे वीडियोस के अंदर जो अमेरिका से वीडियोस आती हैं, और ब्लैक लाइव्स मैटर का जो वहां पे सब कुछ चल रहा है, ताकि यहाँ पे आके हमें भी वो फेंटा लगाएं ताकि हमारी सिचुएशन तो क्लियर हो ना, पता तो चले ना कि असल हुक्मरान है कौन है। एनीवे, ये तो ऑन द साइड ऐसे ही मैंने एक लाइट मूड में बात कर दी, लेकिन ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है जो शीरी मजारी साहिबा ने इल्जाम लगाया है कि इस तरह लगता है, इस तरह कि अब हमारे सहाफियों के भी और सियासतदानों के फोन भी जो है वो टेप कर रही है अमेरिकन एम्बेसी। इसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसी का अभी तक तो मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा, हो सकता है शायद कोई रद्द-ए-अमल आए, पर एनीवे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने जरूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।